हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में आप फिर एक कोर्स का ओवरव्यू देखने वाले हैं जो कि अपडेटेड वर्जन है किसी सॉफ्टवेयर का। तो किस सॉफ्टवेयर का है वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये कैसे अपडेटेड वर्जन है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है टॉप में ऑटोडेस्क टेक ऑफ। ठीक है, तो ये ऑटोडेस्क टेक ऑफ जो है बेसिकली क्लाउड सर्वर पे वर्क कर रहा है। तो क्लाउड सर्वर पे वर्क कर रहा है और आप भी इसमें एनरोल हो सकते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने से ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपको मल्टीपल अकाउंट्स बना के फिर आप इसको दोबारा से देख पाओगे। और ये इस कोर्स में और प्रीवियस कोर्स में कोई डिफरेंस है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। कोई डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से उस कोर्स को अगर आप पहले समझ लेते हैं तो इस कोर्स पे आप आसानी से वर्क कर लोगे। अब जाहिर सी बात है, जब चीजें मॉडिफाइड होती हैं तो 1 से 2 चीजें बढ़ जाती हैं, तो वो अब आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, एक 3D मॉडल रेविट का भी डाल रखा है। यही आपने उस कोर्स में भी ओवरव्यू वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे मैंने 3D मॉडल का भी यूज किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे 2D आपको मिल रहा है, यानी 2D प्लान पे भी हम यहाँ पे वर्क करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो एज यूजुअल सभी क्वांटिटी टेक ऑफ के सॉफ्टवेयर में मैंने चीज बताई है कि जितने भी आप फाइल को इंपोर्ट करोगे तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है स्केलिंग का। विदाउट स्केलिंग आप काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग के 2 मेथड है, या तो मैं यहाँ से जाऊं या फिर ये नीचे जो आप देख रहे हैं स्केल नॉट सेट, ठीक है। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट 2 पॉइंट्स। ओके, तो 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए 2 पॉइंट्स हम यहाँ से ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ठीक है। जब मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया तो डिफाइन साइज, ये साइज आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.5 दिया और टाइप जो है यहाँ पे यूनिट टाइप में मैंने मीटर कर दिया। इतना करने के बाद कैलिब्रेट पे मैंने क्लिक कर दिया और कैलिब्रेशन के बाद आप इस पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ गया, स्केल सेव, दिस स्केल विल अप्लाई फॉर एनीवन व्यूइंग द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अब क्विक मेजर पे जाइए और एक बार इसको चेक कर लीजिए कि ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस पे डबल क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1.5 मीटर की है, ठीक है। ये ऊपर 1500 mm में और यहाँ पे 1.5 मीटर। दैट मीन्स हमारी अब यहाँ पे स्केलिंग हो गई और अब हम यहाँ पे कोई भी टेक ऑफ वगैरह करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, नॉन डायमेंशन पे हमेशा स्केलिंग कीजिएगा, उससे आसानी रहती है, ठीक है। तो चलिए मैं इस बार यहाँ से ले लेता हूँ एंड यहाँ से ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। डबल क्लिक किया, छोड़ दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 मीटर, ठीक है। दैट मीन्स आप सारी चीज़ें हमारे पास परफेक्टली आने वाली है। तो मेजरिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे अपना टेक ऑफ टूल की तरफ। तो टेक ऑफ टूल को दिखाने से पहले मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप ज़्यादा आसानी से वो सभी टूल्स आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लीनियर टूल ले लेता हूँ और अगर आप यहाँ से लेके मान लीजिए अगर आपको कोई लीनियर आइटम अगर आपको टेक ऑफ करना है तो आप लीनियर टूल पे जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ठीक है। अगर आपको आगे चलना है तो फर्दर आप इस तरीके से चल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके इसको रोक देता हूँ, ठीक है। अभी आप कमांड्स को देखना समझ लीजिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मान लीजिए कि अगर आपको लीनियर कोई टेक ऑफ करना है तो लीनियरली आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको इतना टेक ऑफ कर लिया, ठीक है। और यहाँ से लेके अगर हमें यहाँ तक टेक ऑफ चाहिए तो वो भी आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये लीनियर टूल आपका हो गया। लीनियर टूल को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। और अगर जिसने क्वांटिटी टेक ऑफ की प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी कुछ ठीक मैंने इसी तरीके से एडजस्टमेंट किया था, ठीक है। क्योंकि ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है, लेटेस्ट वर्जन है, तो जो उसमें रहेगा काम करने का तरीका सेम इसमें मिलेगा, बट एक आध चीज़ इसमें एडिशनल मिलेगी, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आई है ये लाइन विड्थ है जो कि मैंने ड्रैग की है, ठीक है। अगर आपको उसको थिकनेस वॉल की कवर करनी है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, इसको पहले मिनिमाइज़ कीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे एडिट पे चले जाइए और ये 152 है, यहाँ पे ये 230 mm कर लीजिए क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो 230 mm है, ठीक है। अब मैं फिर से वापस इस पर फुल मोड में आ गया एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको
इसको इधर पकड़ के हमने इसको कर दिया इधर, एंड इसको यहाँ से जस्ट ए मिनट, ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ पिक, एंड ये ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल लेंथ को जो है हमने टेक ऑफ कर लिया। ये लीनियर टूल हो गया। सेम इसी तरीके से हम आगे टूल्स को भी देखेंगे। तो अब मान लीजिए कि अगर आपको एरिया टूल्स से एरिया अगर किसी चीज़ का देखना है, तो मैं अब एरिया टूल को आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ से पिकअप ठीक है, तो कहाँ गया ये, और यहाँ से मैं इसको ऐसे भी ड्रैग करके हम इसे छोड़ सकते हैं। 4 पॉइंट वाला मेथड यानी पॉइंट टू पॉइंट मेथड, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपने एरिया देख लिया। और एक और चीज़ यहाँ पे जो इसमें जो लेटेस्ट वर्जन में आई है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने हमेशा बोली है कि अब अपडेटेड वर्जन को आता है तो 102 चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एरिया टूल ही यहाँ पे ले रहा हूँ और देख लीजिए कि ये एरिया मैंने यहाँ पे टेक ऑफ किया। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें अगर मुझे कोई और एरिया भी यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ भी कुछ एरिया आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 एरिया हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, 0.627 एंड यहाँ पे 2.167। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में ये दोनों एरिया को आप कंबाइन भी कर सकते हो, एक बना सकते हो। तो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कर लीजिए, या यहाँ से आप चले जाइए कंबाइन पे, कंबाइन पे क्लिक करके पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, अब ये पूरा एरिया जो है कंबाइन हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देखिए एरिया एड ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप एरिया को कंबाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको एरिया को कट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और एरिया लेता हूँ, 2.99 टोटल एरिया है, और एक यहाँ से मैं एक और ले रहा हूँ। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे एरिया ले लिए, और अगर इसको हमें कट आउट करना है तो इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, टोटल एरिया 2.99 था। ठीक है, आपने देखा होगा, जस्ट ए मिनट, ओके कहाँ सेलेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो 2.99, और ये अंदर वाला जो है एरिया, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई एज ए कट आउट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया कट हो चुका है। अब आप देखिए टोटल एरिया आपके पास कितना है, 2.710 है। चाहे आप इसको यहाँ से निकाल के अलग हटा दीजिए और पकड़ के डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, तो जो इसमें लेटेस्ट फीचर था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं, सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। इसी तरीके से अगर आपको काउंटिंग पे वर्क करना है, यानी बहुत सारे आइटम्स आपके पास काउंटेबल होते हैं, काउंटिंग टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से काउंट पे क्लिक करें, और काउंट पे क्लिक करने के बाद जो जो चीज़ आपको काउंट करनी है सिंपली उस पर क्लिक करते जाइए। से फॉर एग्जांपल मुझे D2 काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे D2 पे क्लिक किया। आप यहाँ देख सकते हैं D2। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका D2 है सिर्फ आप एक क्लिक करते चले जाइए और आपका वो एड ऑन आपकी वैल्यू होती जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंटिंग टेक ऑफ यहाँ पे 7 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपके टेक ऑफ टूल। अब आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या हम इसके अंदर मटेरियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं? मटेरियल में जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन करना हो, क्या आप वो कर सकते हो? सीमेंट के बैग्स को कैलकुलेट कर सकते हो? अगर आपको वॉल्यूम पता हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हो, एग्रीगेट्स की क्वांटिटी निकाल सकते हो, वो सब आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपको अपनी क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक और लीनियर टूल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर टूल
रुकिए जस्ट ए मिनट, मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ एक प्रॉपरली। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मेन वॉल ले ली। ठीक है, मेन वॉल 230 mm की हमने ले ली। काउंटिंग टूल हमने यहाँ पे लीनियर रखा। ठीक है, और अपना टेक ऑफ टूल हमने लीनियर रखा और मैंने कलर यहाँ पे कर दिया ब्लू एंड यहाँ पे इसको कर दिया मैंने 230 mm विड्थ। ठीक है, एंड प्राइमरी आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा वॉल्यूम चाहिए होगा। और यहाँ से आप क्लासिफिकेशन को पिक कर लीजिए। यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर के लिए मैं निकाल रहा हूँ तो ब्रिक वर्क मैंने ले लिया और यहाँ पे क्वांटिटी क्यूबिक मीटर पे जाएंगे एंड यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप डाल दीजिए। डिफ़ॉल्ट विड्थ 0.23 एंड हाइट मान लीजिए कि मैंने 3.3 मीटर यहाँ पे रख दी। इतना करने के बाद आप इसे सेव कीजिए एंड यहाँ से अब हम टेक ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इस वॉल के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा कि ये, ठीक है, मैं इसको इस पॉइंट पे छोड़ दे रहा हूँ और इसको आप पिक करके वॉल की विड्थ के बराबर एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, इतनी लेंथ के लिए जो हमारा ये देखिए 8.133 टोटल लेंथ है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपके पास पता चल रहा है 6.17 MQ। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता चल गया। अब वॉल्यूम आपको यहाँ पे पता चल गया तो फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगी। सेम आपको यही करना है। आप एडिट पे चले जाइए, अब आप एडिशनल आउटपुट पे चले जाइए। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगेन वही आपको रखना होगा जिसके लिए आप निकाल रहे हो। ठीक है, ठीक है, एंड यूनिट आपको किस में चाहिए, काउंट में चाहिए होगी। ठीक है, और फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला आप लगा दीजिए यहाँ से, डिस्टेंस इनटू वेट। ठीक है, एंड यहाँ पे इनटू हाइट और यहाँ पे लास्ट में 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, यानी सेव कर दीजिए। अब आप यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3087 आपको टोटल आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे मिल गई हैं। इसी तरीके से आप सारी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको एक 2D पे वर्क करना आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपना 3D पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अपडेटेड वर्जन है और आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि 2D एंड 3D दोनों साथ में यहाँ पे काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे रेविट का मॉडल ले लिया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। रेविट का मॉडल देखिए अब यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, सेम वही तरीका है जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ठीक है, बस 2-4 चीज़ें यहाँ पे आपको एड ऑन करके मिल रही हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ ऑर्बिट रख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसको जस्ट मिनट यहाँ रखिए इसको और अब इसे आप इस तरीके से रोटेट करा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मॉडल आ चुका है। अब अगर आपको टेक ऑफ करना है, मान लीजिए कि मुझे ब्रिक वॉल्यूम देखना है, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वॉल है 300 mm की इस मॉडल की है। ठीक है, तो 300 mm हमने बना रखा है, तो 300 mm आपके पास आ गई। अब इस वॉल का जो वॉल्यूम होगा वो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ अपने आप आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मान लीजिए प्राइमरी आउटपुट में आपको चाहिए वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ले लेना है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन वही आप सुपर स्ट्रक्चर में ही रहेंगे एंड वॉल्यूम आपका क्यूबिक मीटर में हो गया। ठीक है, एंड यहाँ से जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एंड यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेव। तो जैसे ही हमने सेव किया यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14.22 M³ यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ रहा है। अब सेम उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिशनल आउटपुट पे आप चले जाइए यहाँ पे और यहाँ पे आप नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख दीजिए।
जैसे मैंने वहाँ लिखा था सेम आपको एज इट इज़ यहाँ पे करना होगा। क्लासिफिकेशन आप पकड़ लीजिए, यहाँ से ब्रिक वर्क हो गया, एंड यहाँ पे यूनिट आपको चाहिए होगी काउंट में, और फॉर्मूला जो आप लगाएंगे यहाँ पे वो लगाएंगे आप वॉल्यूम इनटू 500 आप लगाएंगे यहाँ पे, और इसे कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद वेट कर लीजिए, ये अपडेट हो गया। इस पर आप क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 7110 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब आई थिंक आपके समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी कि सेम वही चीज़ है जैसा कि आपने वहाँ पे काम किया था, लेकिन अभी जो इसकी जो डिटेल है, ये जो हम टेक ऑफ कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाती है, वहाँ पे वर्कबुक के नाम से था, यहाँ पे इन्वेंट्री के नाम से है। ठीक है, अब इन्वेंट्री पे आप जाएंगे तो ये आपकी टोटल डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी, जिस पे आप क्लिक करोगे वो इस तरीके से जो भी आपने टेक ऑफ वगैरह किया होगा वो सब का सब आपका यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ से ये सारी वैल्यू जो है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे, और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आप एक्सेल पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक ऑफ एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो इस तरीके से ये था एक अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ का ओवरव्यू। और इस कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा आपको ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ के ही कोर्स में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।